समझ चाहता हूं, अगर मान लो कि बात आप नहीं कर पा रहे हो, ओके देयर इज सम इशू, क्या आप मोबाइल से लॉगिन कर सकते हो? जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट का समय लेता हूं आपसे। इधर गुरुकुल में क्या आपको आवाज आ रही है? तो जरा थम्स अप दे दीजिएगा। ऑलराइट, तो ये देखिए बिजनेस हेल्थ चेकअप है, आपके मोबाइल पर भी होता है। यहां पर रैंडम नंबर डाल दीजिएगा। अगर आपका नंबर पर ऑलरेडी बिजनेस हेल्थ चेकअप हो चुका है तो क्या करना, यहां पर आप रैंडम नंबर हेल्थ चेकअप ओपन करता हूं। अब मान लो कि बाद आप किसी को कॉल कर रहे हो, कस्टमर की इंक्वायरी आई थी लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में, तो आपने उनको कहा कि सर नमस्कार, मैं सुमित बात कर रहा हूं डॉक्टर बिंद्रा सर की टीम से, और लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने आपको कॉल किया है, क्या सही समय आपसे बात करने का? कस्टमर ने कहा कि हाँ जी। सर आपकी लाइफ में एलएफपी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है वो समझने के लिए मुझे आपकी प्रोफाइल जाननी होगी। आप क्या करो, मान लो कि बात बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का पहले सबसे पहले प्रोफाइलिंग कर ले। प्रोडक्ट में डील करते हो, मान लो कि बात कस्टमर जो है वो कहते हैं कि मैं अभी रिटेल का काम करता हूं। फिर आप कस्टमर से पूछिए आप कहां से हैं? सर छत्तीसगढ़ से, बिहार से, मतलब कौन से स्टेट से बात कर रहे हैं? आपने कहा कि हाँ मैं छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूं। फिर आप उनसे पूछ लीजिए सर वैसे आप बताइए, सर बात करते करते पूछना है, ऐसा है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पुलिस वाला कोई बात कर रहा है। सर वैसे आप ये बिजनेस कब से कर रहे हैं? 10 साल से कर रहा हूं मैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, ये जानकर के अच्छा लगा सर कि आप 10 सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। वैसे सर आपका टर्नओवर कितना हो जाता होगा? कस्टमर ने कहा कि भाई 51 लाख से 1 करोड़ हो जाता है। दैट्स इंटरेस्टिंग सर, आप ये टर्नओवर कर पा रहे हैं। वैसे आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है? टर्नओवर के साथ साथ चेकअप के बारे में, बिजनेस का बूस्टर के बारे में इंक्वायरी करी थी। पर्पस क्या था सर? बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, या कोई बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो? कस्टमर ने कहा कि मैं बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं। तो फिर क्या करना है, इसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप इसको सबमिट कर दोगे तो सबमिट करने पर ऐसा आपको आपका पेज दिखाई देगा। अब यहां पर वही फंक्शन है जो मैंने आपको बताए थे, यहां पर वही प्रॉब्लम है जो लिखी हुई थी। क्या आप देख पा रहे हो दोस्तों? यस और नो, अभी मैंने आपको बताया था, है ना, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, और इसके अंदर में वही दिक्कत है जो मैंने आपको बताई थी। अब मान लो कि बात कस्टमर कहते हैं कि मैं अपना सेल्स बढ़ाना चाहता हूं, तो आप पूछना सर ये क्या लगता है कि सेल्स क्यों नहीं बढ़ पाई? कस्टमर कहते हैं कि भाई मेरे यहां पर इंप्लॉय छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, तो पूछना सर क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कस्टमर आपसे कहते हैं कि मैं सुबह से लेकर के शाम तक ऑपरेशन में, मैंने की रोज उसी काम में फंसा रहता हूं। आपको पूछना है क्या लगता है सर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कस्टमर मान लो आपको कहते हैं कि मैं भाई धंधे में पैसा बच ही नहीं रहा, प्रॉफिट ही नहीं बच रहा है। आपको पूछना है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब या तो कस्टमर आपको खुद बता देंगे, या तो कस्टमर कहेंगे सर मुझे पता नहीं है। कस्टमर अगर आपको बता दें तो कहना सर चलिए इसको प्रूव करने के लिए बिजनेस का हेल्थ चेकअप कर लेते हैं। अब बिजनेस का हेल्थ चेकअप करना है तो क्या करेंगे, जैसे कस्टमर ने कहा कि मेरे धंधा में प्रॉफिट बचता ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, ये बिजनेस का हेल्थ चेकअप स्टार्ट कर दिया। ठीक है सर, आपकी इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपके बिजनेस का एक छोटा सा हेल्थ चेकअप कर लेते हैं। चलिए अब आप उनसे सवाल पूछिए। सर एक बात बताइए, क्या आप अपने प्रोडक्ट्स को हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सेल कर रहे हैं? अब इसको आसान कर सकते हो आप। सर एक बात बताइए, क्या आप जहां पर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करते हो, क्या वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है?
कस्टमर ने कहा कि भाई हाँ भाई बहुत कंपटीशन है यहाँ पर, तो यस या नो कहेंगे। ठीक है, तो उसको आप हिसाब से आपको इसको क्लिक कर लेना है। अब उनसे पूछिए सर आप बताइए कि आपके प्रोडक्ट की कोई खास यूएसपी है, यानी कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, ऐसा कुछ है आपके प्रोडक्ट में जो और किसी के पास में नहीं है। कस्टमर ने कहा भाई ऐसा तो नहीं, हम भी वही बेचते हैं, हम भी वही डिटर्जेंट बेचते हैं, वही साबुन बेचते हैं जो सब लोग बेचते हैं, हम तो रिटेल का दुकान चलाते हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। सर ये बताइए सर कि आप बताइए कि कस्टमर के फीडबैक के बेसिस पर क्या आपने कभी भी कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के बारे में सोचा है? कस्टमर ने कहा कि भाई नहीं, मैंने तो नहीं सोचा है ऐसा, या फिर यस कहा तो यस लिख दीजिएगा। क्या आपने कभी कैश फ्लो ने डिले फेस किए हैं सर? कभी आपको मतलब कैश फ्लो मतलब आपको पैसा नहीं आया हो, कस्टमर ने डिले कर दिया हो पेमेंट पे। कस्टमर ने कहा कि हाँ भाई ऐसा अधिकतर होता है कि हमको पैसा नहीं आ पाता, कस्टमर घुमाते रह जाते हैं, बड़ी परेशानी होती है। ऑलराइट सर, अगला सवाल पूछिए उनसे, सर क्या आपने वैल्यू बेस्ड सेलिंग टेक्निक फॉलो करते हैं सर, कि कैसे कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करें, क्या आप ऐसा फॉलो करते हैं? कस्टमर ने कहा कि नहीं सर, क्या होता है आप बताओ। ऑलराइट सर, जस्ट मैं नोट कर लेता हूं कि आपको चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। सर पूछिए, सर क्या आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए सही प्राइसिंग को कैलकुलेट किया है सर? एग्जैक्टली कितना प्राइसिंग आना चाहिए? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं किया। तो कस्टमर के जो जो रिस्पॉन्स आते हैं आप उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से हेल्थ चेकअप करोगे और फिर फाइनल सबमिट का बटन दबा दोगे। जब भी आप बटन दबाओगे तो ऐसे देखिए यहां पर 3 आपको ऑप्शन आएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कि आप इसको देख सकते हो, दूसरा ऑप्शन क्या कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, तीसरा ऑप्शन क्या आप इसको शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो ऐसे आपको ऑप्शन आएंगे, आप सही ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा और ऐसे हेल्थ चेकअप आ जाएगा। अब हेल्थ चेकअप आने के बाद में आप उसको क्या कहोगे बताता हूं मैं। हेल्थ चेकअप आने के बाद आपने कहिएगा कि सर मैंने आपका बिजनेस का हेल्थ चेकअप किया है और मैं देख पा रहा हूं कि आपका अभी स्कोर 0, यानी कि 100% संभावना है कि आप अपने बिजनेस को अभी इंप्रूव कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। क्या आप जानना चाहोगे कि कैसे कर सकते हो? तो कहेंगे कि हाँ। फिर आप क्या कर सकते हो दोस्तों, हमारे आप लीडरशिप बहुत है, वहां पर सर आपको एंट्री बैरियर क्रिएट करने की जरूरत है। अब देखो, आपको नहीं पता था कि कस्टमर की रियल प्रॉब्लम क्या है, पर बिजनेस हेल्थ चेकअप करने से आपको पता लग गया कि एग्जैक्टली दिक्कत क्या आ रही है। आपने उनको बताया सर अभी आपके बिजनेस में दिक्कत आ रही है कि एंट्री बैरियर ही नहीं है। अगर आपने एंट्री बैरियर क्रिएट कर लिया तो क्या होगा सर, आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, आप कंपटीशन को बीट कर सकते हो। सर आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में है, जिसके अंदर में कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं सर, रियो मॉडल और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। इन 2-3 फ्रेमवर्क के जरिए आप अपने बिजनेस में एंट्री बैरियर क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है सर? सर सिमिलरली आपने सर मुझे और दिक्कतें बताई कि आपके बिजनेस में क्या दिक्कत आ रही है ना। सर आपने कहा कि अभी आपके बिजनेस में कोई यूएसपी नहीं है, यानी कि सेम है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसके लिए ये फ्रेमवर्क काम आएंगे। सर आपने बताया कि अभी आपके बिजनेस में कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है, आप कुछ नया नहीं कर पा रहे हो। सर रिटेल हो चाहे होलसेल हो, आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर के चेंजिंग बिहेवियर को समझते हुए आप अपने बिजनेस में इनोवेशन ला सकते हैं। सर 8 पीस ऑफ स्ट्रैटेजी रिफॉर्मेशन के जरिए बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं सर आप। सर आपने बात करते करते सर एक और दिक्कत बताई कि कैश फ्लो मैनेजमेंट की दिक्कत आ रही है। अब सर कैश फ्लो मैनेजमेंट को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक फ्रेमवर्क है सर, कैश फ्लो को कैसे मैनेज करें। यही तो सर आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम में सीखने का मौका मिलेगा। सर अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कस्टमर मनी मेकिंग मॉडल, जिसके जरिए आप पैसे बना सकते हो, ये सब कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों इस प्रकार से आप क्या करोगे, वैल्यू क्रिएट करोगे।
अब दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे वैल्यू क्रिएट करनी है। समझ में आया दोस्तों? जरा थम्स अप दे दो। हाँ, थम्स अप देना, जरा मुझे बताना। ओके, मैंने आपको पहले क्या बताया, बिजनेस के फंक्शंस क्या क्या है, आप कैसे कस्टमर की प्रॉब्लम को पकड़ोगे। ठीक है, पकड़ने के बाद में आप उस प्रॉब्लम में एंटर कैसे करोगे, गहराई पर कैसे जाओगे, गहराई पर जाने के बाद में आप उसका बिजनेस हेल्थ चेकअप कैसे कंडक्ट करोगे, हेल्थ चेकअप कंडक्ट करने के बाद में आपके पास में जो रिपोर्ट आएगी उसको पढ़ोगे कैसे, रिपोर्ट में क्या है, उसके काम का फ्रेमवर्क। देखो संजीव जी, 52 फ्रेमवर्क ना सबको नहीं सुनने वाले, पर उसके काम का 4 फ्रेमवर्क बता दोगे ना, वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या करना सर, अब ये हेल्थ चेकअप, ये लीडरशिप प्रोग्राम आपको कैसे मदद कर सकता है, इसके लिए या तो आप Q&A सेशन में बुला लो, या तो आप अपने RM को कनेक्ट कर लो, या तो अपने RTS को कनेक्ट कर लो। क्लैरिटी आ गई दोस्तों? ये सर नो, आप अपने RM को बता दो, RTS को बता दो, सर ये हेल्थ चेकअप आया सर, मेरे को इस कस्टमर से बातचीत करनी है, ये इसकी प्रोफाइल है, ये इसका हेल्थ चेकअप है, देख लो सर। ठीक है, अब आपको सपोर्ट कर देंगे क्लोजर में। है ना क्लियर दोस्तों? यस सर नो, समझ में आ रहा है? ओके, तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, बिजनेस का हेल्थ चेकअप कर सकते हो और कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। आई होप आपको, है ना। अब क्या करेंगे, इसका एक प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तों। आप करोगे प्रैक्टिकल? हाँ, आपके साथ लाइव करें। मैंने एक आपको आईडी इश्यू करके दिखाया, अब क्या करना है, सेम आपको पूछना है। रेशमा जी नहीं करना है? ओके, कोई बात नहीं। क्या करेंगे, अगले 5 मिनट के अंदर में इस क्या करेंगे, आपके सारे सवाल ले लेते हैं और देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ऑलराइट, वन ऑफ से भी आप ये सारा काम कर सकते हो। अभी जो आपको हेल्थ चेकअप बताया उससे संबंधित कोई सवाल है, जरा चैट बॉक्स पे लिख दो। कोई सवाल है आपके पास में? कोई सवाल है आपके पास में? यस और नो? कोई सवाल है आपके पास में जो आप मुझसे पूछना चाहो? को ये बता दिया कि भैया ये रास्ता है कि आप बिजनेस हेल्थ चेकअप के जरिए कस्टमर से बातचीत कर सकते हो, है ना। और दूसरा रास्ता भी आपको बताता हूं जो थोड़ा आपको और मदद करेगा। तो बिजनेस हेल्थ चेकअप को क्या करना दोस्तों, ऐसे समझना कि ये ऐसा नहीं है कि आपको करना, इसका मकसद क्या है, कस्टमर की नीड को पहचानना। कई लोग बिजनेस हेल्थ चेकअप को ना बड़ा हवा ले लेते हैं। इसका मकसद क्या है कि कस्टमर की नीड को, कस्टमर की प्रॉब्लम को आपको समझना है ध्यान से। ऑलराइट, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब क्या करते हैं, एक छोटा सा इसका लाइव हम लोग क्या करते हैं, किसी के साथ में प्रैक्टिस करते हैं। कौन मेरे साथ में प्रैक्टिस करेगा, एक छोटा सा प्रैक्टिस करके बताओ कौन है। श्याम सुंदर जी, ओके, और कौन है, जरा हाथ उठाओ सकते हो। किनको लेते हैं, पिंकी कुमारी जी को लेते हैं। ठीक है, पिंकी कुमारी जी, पिंकी कुमारी जी को अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, अब मैं पिंकी कुमारी जी, मान लो किसी का बिजनेस है क्या यहाँ पर, एक्चुअली किसी बिजनेसमैन को लेता हूं मैं, जाना चाहते हैं सर? 50 से प्लस हो जाए, 1 करोड़ हो जाए। अच्छा, 7 से 8 लाख 10 लाख के सेल हो गए। 50 लाख से 1 करोड़ करने में मेजर क्या चैलेंजेस आ रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? सर अभी देख रहे फाइनल थोड़ा सा सेल ग्रोथ हो नहीं रही, जितने कस्टमर हैं अब हमारे उतनी ही है, एक शॉप से मेरे उसमें सेल आ नहीं रही। अच्छा, क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है कि आपकी सेल ग्रो नहीं हो रही है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? अरे सब पुराने तो चलो लग रहे हैं, लेकिन नए कस्टमर नहीं आ रहे सर। हो सकता है कंपटीशन भी बढ़ गया है, साथ साथ में शॉप को कंपटीशन की दिक्कत ज्यादा है या कस्टमर नहीं आ रहे हैं, दोनों में से बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? कस्टमर अभी तो नए नहीं आ पा रहे हैं। हो जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी आपके कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को जो आपसे खरीदते हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स फैमिली को रिकमेंड करते हैं क्या? हाँ, मेरे पुराने कस्टमर तो कर रहे हैं सर।
अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि आपके जो कस्टमर हैं आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को दोबारा खरीदते हैं? जो पुराने कस्टमर है सर वो तो आ रहे हैं, ले रहे हैं मेरे साथ, मेरे रैपो बिल्ड है तो उससे मेरे वजह से। जो आपने बताया था कि कंपटीशन की दिक्कत है, तो आपके जैसे और भी लोग सेलर लोग होंगे, राइट? जी। हाँ जी सर, बहुत और भी है कंपटीशन, और नई शॉप भी खुली है सर। अच्छा, ठीक है। अपना वीडियो बंद कर लो, शायद फ्रीज हो रहे हो आप भी, है ना? अच्छा, ये बताइए अजय जी कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस से कस्टमर की लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा? सर, आपके प्रोडक्ट या सर्विस से कस्टमर की लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है? सर उनको कहते हैं नए ड्रेसेस मिलती है, मैं को कम रेट में प्रोवाइड कराता हूँ उनको, लेडीज टॉप, गर्ल्स टी शर्ट सारा जो होती हैं, तो उनको थोड़ा पैसे बचते हैं उनके, और उनको नई वैरायटी मिलती है, फैशन भी नया मिलता है कम दाम में, तो ये उनको बचत भी होती है और इम्पैक्ट भी आता है उनको। तो ये नए लोगों को बता पा रहे हो आप? हम नए जो लोगों को बताया, थोड़ा सा भी इतने नए कस्टमर आ नहीं पा रहे सर, यही वजह है, नहीं बता पा रहे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं या आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं? ऐसे मल्टीपल सारे के सारे प्रोडक्ट पड़े हैं हमारे पास हैं, हमारे पास गर्ल्स की भी वैरायटी पे बेस डील करती है, जेंट्स में भी डील करते हैं। ओके। एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा, क्या सर आपने अपनी एग्जिस्टिंग टारगेट ऑडियंस के अलावा किसी और प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने की कोशिश करी है? मतलब मैं आपको पूछना नहीं, आपकी जो ऑडियंस है उसको और कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचने की प्रयास किया है आपने कभी? नहीं सर, अभी तो जो टारगेट हमारा ऑडियंस था सारा कॉलेज स्टूडेंट सारा है, हम उन्हीं पे फोकस करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सर आपने जो मुझे बताया है उसके आधार पर मैं आपका हेल्थ चेकअप का आपको एनालिसिस बताता हूं और कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। लीडरशिप फनल प्रोग्राम कैसे आपको मदद कर सकता है नए कस्टमर एक्वायर करने में। क्रिटिकल एरिया बन रहा है ना सर, वो क्या है कि कस्टमर को रिटेन कैसे करें। आपके पास जो नए कस्टमर आ रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया है, पर क्या करना है उसको रिटेन कैसे करें, ये भी चैलेंजेस रहता है। यस सर, नो सर? यस सर। तो अब सर इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क होता है जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम में डॉक्टर बिंद्रा सिखाते हैं। वो क्या है? कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी। कि कस्टमर को रिटेन कैसे करें, रोक करके कैसे रखें। ऑलराइट, वैसे मेरी इस फ्रेम इन चीजों से थोड़ा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी मेरी जो कस्टमर वाली। अब मैं आपको बता रहा हूं, जरा सुनिएगा। क्या करना है कि सबसे पहले कस्टमर आता कैसे है, जब कस्टमर कैसे आएगा, जब मेरा पुराना कस्टमर सेटिस्फाइड होगा ना तो उसके ही माउथ पब्लिसिटी से, उसके प्रचार प्रसार से नया मेरा दूसरा कस्टमर भी आता है, नए कस्टमर भी आते हैं। अगर मेरा जो मौजूदा कस्टमर है वो सेटिस्फाइड रहेगा तो वो क्या करेगा, पूरी दुनिया को बताएगा, दो चार लोगों को बताएगा कि इनके पास भी जा सकते। ऑलराइट, ये तो एक स्ट्रेटजी है। मैं आपको बताता हूं कि दुकान है, अब ये आपके पास में एक ही दुकान है, राइट? एक ही तरीका है। अब क्या कर सकते हैं सर, देयर आर मल्टीपल तरीके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फ्रेंचाइज के जरिए भी मार्केट में, नए मार्केट में प्रवेश कर सकते हैं, नए कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। क्लैरिटी आ रही है सर? हाँ जी। अब आपके दुकान से कैसे जाएंगे, आपका खुद का दुकान होगा तो कैसे होगा, या फिर अपने ब्रांड को बनाते हुए आप फ्रेंचाइज मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं ताकि नए कस्टमर तक भी पहुंच सके। ये सब कुछ आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम में डॉक्टर बिंद्रा के सेशन में सीखने का मौका मिलता है। क्लैरिटी आ रही सर? सर एक और दिक्कत आई थी आपके पास में, आपने बताया कि आपके बिजनेस में कंपटीशन बहुत है, राइट? जी, डॉक्टर बिंद्रा बोलते हैं कि आपको मार्केट में एंट्री बैरियर क्रिएट करना चाहिए। अब एंट्री बैरियर क्या है आपको बताता हूं मैं। एंट्री बैरियर क्रिएट करने से क्या होगा, आपको कोई कंपटीशन आपके यहां पर आ नहीं पाएगा। ये आपको क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को मार्केट में पोजीशनिंग करने में हेल्प करता है, सही कस्टमर के लिए सही प्रोडक्ट को समझने में आपको मदद करता है। इसके अलावा यदि देयर इज वीओ मॉडल जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पा रहा हूं कि कैसे आपकी मदद कर सकता है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। कुछ क्लैरिटी तो मिल रही है सर।
एक और बात बताऊं सर कि हमें क्या करना है कि कस्टमर को, नए लोगों को ऐड करने के लिए ना, हमें सर कस्टमर मनी मेकिंग मॉडल बना सकते हैं जिसके जरिए कस्टमर को फायदा हो। इसके जरिए क्या होता है कि कस्टमर को बढ़ाने में हमको मदद मिलती है। अब ये सारी दिक्कतें सर, क्या लगता है सर, अगर सॉल्व हो जाए तो आपको फायदा होगा? हाँ सर, ये तो फिर काफी थोड़ा फायदा हो जाएगा, जो ग्रोथ चाह रहे हैं वो मिल जाएगी फिर हमें। राइट सर। अजय सर, एक बात बताइए, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो इससे कुछ नुकसान हो सकता है? हाँ सर, नुकसान चाहिए, सेल 2 लाख 3 लाख की सेल का तो हो ही रहा है। और अगर ये अगर तो हो गया, आपका गोल अचीव हो गया, आप नए कस्टमर तक पहुंच गए, अपने कस्टमर को 15, 20, 50% बढ़ा लेते हो, तो इससे आपके बिजनेस में कितना मुनाफा हो सकता है? हाँ सर, 20 से 30 लाख रुपए का साल का आ जाएगा। राइट सर। मैं आपको बताने वाला हूं सर, एक बात बताता हूं आपको। लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपको कैसे इजी सही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। और इनफैक्ट जो आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो सर, उससे कहीं ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आप निकाल ही लोगे अगर आपने ये स्ट्रैटेजी सीख ली जो मैंने आपको बताया था। ऑलराइट सर, अच्छा रहेगा हमारे बिजनेस के लिए। अब नाउ क्या कर सकते हैं हम लोग, उनको पिच कर सकते हैं। या तो अगर मेरे पास में क्षमता है तो मैं खुद ही पिच कर दूं उनको, ठीक है। और अगर मान लो मेरी क्षमता नहीं है पिच करने की, तो मैं क्या कर सकता हूं सर, आपकी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज सर शाम को 7 बजे हमारे बिजनेस के हेड चीफ ऑफ स्टाफ जी एक सेशन करने जा रहे हैं जहां पर वो आपको पूरी क्लैरिटी देंगे। तो आप क्या कर सकते हो, उनको हमारे क्यूएनए सेशन में बुला सकते हो। क्लैरिटी आई दोस्तों? इससे क्या होगा, कस्टमर आपके पास होल्ड करके रह जाएगा, आपके साथ बाहर रह जाएगा अगर आप हेल्थ चेकअप कर लेते हो तो। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, आपको क्लैरिटी मिली सर? अगर आपको ऐसा कोई कस्टमर आपसे बातचीत करे, आप उसकी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? यस सर। यही पावर आपको मिल जाएगी। हेल्थ चेकअप क्या है, सही सवाल पूछने का तरीका है, सिस्टमेटिक सवाल पूछने का तरीका है। और क्या हो जाता है, रिलेवेंट फ्रेमवर्क मिल जाता है। 52 फ्रेमवर्क में से काम का फ्रेमवर्क कौन सा होगा, ये आपको बताने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है सर? नो? हाँ, या तो दिस इज हाउ यू कैन पिच लीडरशिप फन प्रोग्राम। आपको रिलेवेंट बताने में आसानी हो जाएगी और आप आराम से प्रोडक्ट पिच कर पाओगे। ठीक है, अब कुछ लोग के कुछ ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, जैसे अजय जी आप कुछ पूछना चाहते हो, सवाल पूछना चाहते हो? थैंक यू सो मच। आई होप आप भी कर पाओगे, इस प्रकार से बिजनेस हेल्थ चेकअप रन कर सकते हो। इससे आपका ना बिजनेस का नॉलेज बढ़ जाएगा। प्रणय जी, कस्टमर से बिजनेस हेल्थ चेकअप कर लो। डॉक्टर बिंद्रा क्या बोलता है पता है, लर्निंग, असली लर्निंग क्या है अजय जी पता है, कि आप 1000 बिजनेस की प्रॉब्लम को समझ लो। गौरव सर, इतने गहराई में जाकर के आप किसी बिजनेस की प्रॉब्लम को समझ लोगे ना, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। कोई कह रहा है कि बिजनेसमैन बहुत बिजी रहते हैं, अच्छे से बात नहीं करते। सर अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो कस्टमर से आप टाइम ले लो। सर मेरे को आपका बिजनेस का हेल्थ चेकअप करना, तभी मैं आपको रिलेवेंट सोल्यूशन दे सकता हूं। अरे तो क्यों नहीं बात करेंगे आपसे? यहां पर बैठ करके लोग 1-1 घंटे बात करते हैं, वहां पर सेल आती है 1-1.5 लाख रुपए। समझ में आ रहा है दोस्तों? सब लोग नहीं करेंगे, 1, 2, 4, 5 बिजनेसमैन करेंगे, पर जो बिजनेसमैन करेंगे ना उसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। एम आई क्लियर? अभी तक के जितना मैंने देखा है दोस्तों, उसमें ये बिजनेस हेल्थ चेकअप में बहुत मदद करी है लोगों को। ये आप भी कर सकते हो, मैंने आपको एक करके दिखाया ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसकी प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना, जबरदस्त प्रैक्टिस करना। मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको एक और तरीका बताऊंगा कल, वो थोड़ा आसान है। बिजनेस हेल्थ चेकअप भी है और वो वाला तरीका भी है, दोनों कर लेना। दूसरा तरीका क्या होगा कि भाई मैं कस्टमर को बुलाऊंगा कैसे वर्कशॉप में बुलाने के बाद मैं फॉलोअप कैसे करूंगा, फॉलोअप करने के बाद मैं अपने सीनियर से कैसे बात कराऊंगा, इसका पूरा सेल्स प्रोसेस मैं आपको कल सिखाने वाला हूं विद सम मॉक कॉल, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। प्रोडक्ट समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया, टेक्नोलॉजी समझ में आ गई, और अब आप सेल्स के लिए रेडी हो जाओ। एम आई क्लियर? ठीक है, अब फटाफट से आप लोगों के कुछ सवाल है तो वो सवाल मैं ले लेता हूं, अपने हाथ ऊंचे कर लीजिए, आपसे सवाल ले लेता हूं। चैट बॉक्स पे सवाल लिख सकते हो। अच्छा क्या कर, हेलो आवाज आ रही? अब आपके सवाल जो है 4-5 फटाफट से चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, वो सवाल मैं ले लेता हूं आपसे। ओके, जहां सर एक बिजनेसमैन 2 या ज्यादा हेल्थ चेकअप कर सकते हैं, जितने चाहे बिजनेस हेल्थ चेकअप कर सकते हो, बार बार कर सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो आप। ओके, हाथ उठा करके पूछ सकते हो, चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। ओके, रूम नंबर 1 पर, रूम नंबर 2 पर खेमलाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। ओके, खेमलाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। ओके, चैट बॉक्स पे लिख दो सवाल। हेल्थ चेकअप कहां पर मिलेगा? वन ऐप के डिजिटल दुकान में बिजनेस हेल्थ चेकअप का आपको लिंक मिल जाएगा। वन ऐप के डिजिटल दुकान में
बिजनेस हेल्थ चेकअप का लिंक मिल जाएगा। ओके, गुरुकुल में आना, ऋषभ जी कह रहे हैं कि आपको गुरुकुल में आना है। गुरुकुल में आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना है, एक फॉर्म होता है, फॉर्म को अप्लाई करना है, आरटीएच आपका इंटरव्यू ले लेंगे और फिर इंटरव्यू लेने के बाद में आप गुरुकुल में आ सकते हो अगर आप सेलेक्ट हो गए तो। ठीक है, आईबीटी प्रोएट के बारे में जानने के लिए डॉक्टर बिंद्रा का पेज फॉलो करो इंस्टाग्राम पर और फॉलो करके सीखो। बिल्डिंग मटेरियल का हेल्थ चेकअप कैसे करें, देखो इसमें मार्केटिंग में, एचआर में, फाइनेंस में कहां पर दिक्कत आ रही। कस्टमर जब भी बोलेंगे कि भाई मेरे को यहां पर दिक्कत आ रही, तो पूछना सर क्यों दिक्कत आ रही, क्या कारण हो सकता है। वो बताएंगे कि सेल्स के पीछे ये कारण है, एचआर में ये दिक्कत आ रही है। तो जो भी फंक्शन का दिक्कत है उसको सॉल्व करोगे आप इंडस्ट्री का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे। रियल एस्टेट, रिटेल नहीं, कोई भी धंधा हो, मैंने अभी दिखाया आपको, लाइव दिखाया, वो कपड़े वाले के बिजनेस में भी यही 5 फंक्शन है। अरे कोई अंबानी आ गया उसके यहां पर भी यही 5 फंक्शन होगा जिसको आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, आपको क्या देखना है कि दिक्कत कहां पर सारी। मोबाइल से कैसे कर सकते हो, यही काम आप मोबाइल से कर सकते हो। आपको क्या करना है, वन ऐप से आपको लिंक शेयर कर देनी है कस्टमर को, वन ऐप डिजिटल दुकान में, या तो खुद अपने आप को शेयर करके भी आप बिजनेस का हेल्थ चेकअप कर सकते हो। आज ही करके देखना, वन ऐप के अंदर में डिजिटल दुकान है, वहां पर आपको बिजनेस हेल्थ चेकअप का लिंक मिलेगा, वहां पर से आप कर सकते हो। हेल्थ चेकअप का रिपोर्ट हिंदी में हो सकता है क्या, वो इंग्लिश में है, मतलब उसको पढ़ोगे ना तो इंग्लिश में है, हिंदी और इंग्लिश भाषा के मिक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैसे बात करनी है, संजना जी जब आपकी बातचीत हो गई ना उनसे, कस्टमर से, तो क्या करेंगे, हेल्थ रिपोर्ट आ गया, ऑल राइट सर आई होप आपको कनेक्ट कर पाया, सर अब इसके आगे का क्या स्टेप होगा, इनको कैसे करेक्ट करना है, ये सारी दिक्कतें के लिए मैं आपको अपने सीनियर के साथ में कनेक्ट कर सकता हूं। या तो आप क्या करो, उसको Q&A सेशन में बुला लो, या तो आप क्या करो, उनको खुद ही लीडरशिप प्रोग्राम मैंने आपको कल बताया था पेज कैसे करते हैं, उसका वेबसाइट शेयर कर दो। हमारे यहाँ के बिजनेस कंसल्टेंट कैसे करते हैं बताता हूं, गुरुकुल में क्या करते हैं, वो उनको फॉर्म ब्रोशर शेयर कर देते, ब्रोशर शेयर कर दिया, फिर लाइन से उसको बता देते हैं कि सर ये है, ये सब कुछ मिलने वाला, देखिए जरा ये सारे फ्रेमवर्क मिलेंगे। लाइव फोन के दौरान में शेयर करते करते बता देते। ठीक है, इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में, इंग्लिश मतलब KYA क्या, ऐसा लिखा है, खुद खोल करके देखोगे समझ में आ जाएगा। अभी लाइव दिखाया ना पढ़ करके, इंग्लिश में थोड़ी था, इंग्लिश में ही था। ठीक है सर, LFP 3 दिनों का जो फिजिकल इवेंट होगा उसमें सीट कैटेगरी को बड़ा बिजनेस की ओर से 5 स्टार होटल में मिलेगा क्या। अच्छा, 5, ये 4 स्टार 5 स्टार होटल में होता है, उमराव जो होटल है, बड़ा होटल है, वहां पर आप जाओगे। ठीक है, मतलब कस्टमर जाएंगे। हाँ, आपके लिए भी तो वैलिड है, 2 LFP की टिकट अगर आपकी सेल हो जाती है कल तक के, सॉरी आज तक के, तो आपको एक सीट मिल जाएगी। एक आपका टिकट सेल होता है तो आपको डायरेक्टली माई ऑफिस में एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, और सवाल क्या है, PDF प्रोवाइड कीजिए। PDF सारे के सारे जो भी आपको अब तक बताए हैं वो हम क्या करेंगे, कल तक के वन ऐप में अपलोड कर देंगे। वन ऐप में माई ऑफिस के सेक्शन में सारे PDF अपलोड कर देंगे जो भी आपको अब तक के बताया। बिजनेस हेल्थ चेकअप आपके मोबाइल पर है, आपको कोई भी वेबसाइट चाहिए आपके डिजिटल दुकान पर है, इसके अलावा वेबसाइट पर है ना। इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है, अगला प्रोसेस क्या होगा आपको आगे समय समय पर बताएंगे, कल आपको बाकी का प्रोसेस बताएंगे। जब आप कल 75% एक नंबर ला करके आप क्लियर कर चुके होंगे, उसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, इंटरव्यू का बाकी का प्रोसेस बता देंगे, जितने लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। क्लैरिटी आ रही है उससे, ये सुनो, मुद्दा क्या है भाई, कहीं से भी काम कर सकते हो, जहां से हो वहीं से काम कर सकते हो, गुरुकुल से काम कर सकते हो, घर से काम कर सकते हो, आपको काम करने की इच्छा होनी चाहिए। आपको सपोर्ट बता दिया, DMT का सपोर्ट है, अतुल सर से सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, IPO क्या है, IPO पूछ रहे हैं, तो भाई IPO क्या है कि हम 100 कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास में ऑलरेडी वो लोग हैं, 1000 एप्लीकेंट हैं, ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, अब हम उनकी छटनी कर रहे हैं। लीडरशिप फनल प्रोग्राम में अब तक 3700 लोग आ चुके हैं, 3700, 3700 लोग आ चुके हैं अब तक। 3700 लोग जो आ चुके हैं उनमें से हम लोग 100 लोग छाट रहे हैं कि किनको हम लोग IPO में लेकर के जाएंगे। ऑलराइट, ये है बात। IPO क्या होता है भाई, जो कंपनी फंड जुटाना चाहती है ना, पैसे चाहिए किसी को, IPO मतलब होता है, रेशमा जी, सुजीत जी, कोई कंपनी 100 करोड़ की है, मतलब 20 करोड़ की है,
उसका मशीन लेना है, उसको 50 करोड़ का मशीन लेना है, तो क्या करेगी? पैसा चाहिए उसको, 50 करोड़ लाई कहां से? तो मार्केट से पैसे मांग सकती। उसके लिए क्या करेंगे? अपनी कंपनी के शेयर को बेच देंगे। तरीके फॉलो करने होते हैं, उसी में हम लोग सपोर्ट देंगे उनको। अब क्योंकि सपोर्ट देंगे आईपीओ में लाने के लिए, उसके बदले में हम उनका कुछ शेयर ले लेंगे। ये प्रोसेस होने वाला है आईपीओ के अंदर में। इसमें टॉप 100 कंपनीज हम लोग लेंगे, उन 100 कंपनीज को आईपीओ तक पहुंचाएंगे। आप क्या कर सकते हो? आप लेकर के, आपके पास में जो सिस्टम है, क्या कौन कौन सा आपके पास में बिजनेस मल्टीप्लायर है, बिजनेस का बूस्टर है, आपके पास में लीडरशिप फंड प्रोग्राम इवेंट है, सीजीपी इवेंट है, उसमें से जो कस्टमर आएंगे अच्छे होंगे, हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अगला काम क्या है? बहुत सिंपल है। हमको ढूंढना है कि मैं काम कैसे स्टार्ट करूं। मेरे पास में डीएमटी की लीड होनी चाहिए या तो ऑर्गेनिक लीड होनी चाहिए, उसको पकड़ करके मैं काम शुरू कर सकता हूं। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है? अब आईपीओ के लिए 25 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर और बहुत सारी शर्तें हैं दोस्तों के साथ। हमारे पास में ऑलरेडी एप्लीकेशन है जिसको हम लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। अगले 2 मिनट के अंदर में आपका असेसमेंट चालू हो जाएगा। आप एक ब्रेक ले लीजिए और जाकर के अपना टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, आप वेस्ट बंगाल से हैं और गुरुकुल जा सकते हैं, आप कहीं भी आ सकते हैं सर। आपको जहां पर भी आना है अपने आरटीएस से आप बात कर सकते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप सुटेबल होगे तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, हमारे ओर से तो टेक्निकल दिक्कत नहीं है कि सबको समझ में आ रहा है, फिर भी आपको दिक्कतें हुई होंगी तो समझ आते हैं। आप क्या कर सकते हो, ये सारा कंटेंट हम आपके लिए, वीडियो तो नहीं होगा बट एटलीस्ट पीडीएफ और ब्रोशर और जो चीजें बताई हैं आपके लिए अवेलेबल कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? बहुत आसान सा हमारा आज का असेसमेंट है।